हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्किल मल्टीप्लायर। ये एक्सेल बेसिक एक्सेल का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे और आपको मैं एक्सेल के कुछ फीचर्स बताऊंगा। एंड इसके अलावा आपको मैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी बताऊंगा। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर ये हमारा वर्कबुक है जो जिसका नाम है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। अब इसके अंदर हम मल्टीपल वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस वाला जो साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल वर्कशीट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहे। और इसी पे आप क्लिक करोगे तो या राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस वर्कशीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। और भी यहाँ बहुत सारे फीचर हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और भी सीट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, मूव कॉपी कर सकते हैं, सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, सीट को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये आपका है वर्कशीट कैसे ऐड करते हैं वो उसके लिए है। और ये आपको जो दिख रहा है ये जो रिबन है, इसके नीचे ये जो पतली सी बार दिख रही है, इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं। जो भी सेल में हम जो भी करते हैं टाइप, वो आपको यहाँ पे दिखलाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये वाला जो है बार, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। आप यहाँ फार्मूला बार से भी आप यहाँ पे इसको चेंज या मॉडिफाई एडिट कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहें। और यहीं पे आप देखोगे यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक तो कैंसिल करने के लिए सेल में जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं, यहीं पे इंटर का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बॉक्स के सेल का नेम है। तो यहाँ पे ये सेल नेम बताएगा कि ये जो सेल है यहाँ ये इसका क्या नेम है। तो ये E3 है, ये कॉलम में रो नंबर 3 का सेल है, इसलिए इसका नाम E3 है। यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। इसके बाद हम एक्सेल के सेल में हम या तो टेक्स्ट करते हैं टाइप या तो नंबर करते हैं टाइप। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा कि जब हमने टेक्स्ट किया टाइप तो ये लेफ्ट साइड की तरफ शो कर रहा है, और जब हमने नंबर टाइप किया तो वो राइट साइड की तरफ शो कर रहा है। तो एक्सेल ये टेक्स्ट और नंबर को वो पहचान लेता है और उस तरीके से वो उसको दिखलाता है। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करोगे तो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा, और कोई भी नंबर जो होता है वो आपको एक्सेल राइट साइड की तरफ दिखलाएगा। और इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे अगर नंबर भी हमें लेफ्ट साइड की तरफ ही चाहिए तो यहाँ से आप ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, राइट साइड की तरफ आ जाएगा। जो भी आप जैसे भी करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो नंबर होते हैं, नंबर भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। एक तो आपका नॉर्मल नंबर हो सकता है, दूसरा आपका ये करेंसी हो सकता है, ये आपका डेट हो सकता है। तो ये हमें एक्सेल को बताना पड़ता है। तो सपोज ये जो सेल है बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल है, इसको जनरल सारे सेल जनरल होते हैं। अगर आप स्पेसिफिक सेल्स को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें उसको करेंसी में, डेट में, टाइम में, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये जो सेल है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जनरल में। अब आप यहाँ पे इसको दिखला सकते हैं, जैसे मेरा ये नंबर है, मैं इसको करेंसी में दिखलाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं करेंसी पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे देखो ये रुपीज़ का यहाँ पे साइन आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखला सकते हैं। तो हमें कितनी बार बहुत सारे जब आप फार्मूला करते हैं तो वो फार्मूला प्रॉपर वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमें कितनी बार एक्सेल को बताना पड़ता है। तो जब भी आपके पास नंबर्स हो तो आप मेक श्योर करो कि वो किस तरीके के नंबर्स हो, तो वो चीज़ें वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं उस सेल को सिलेक्ट करके। अभी हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉलम हेडर दे दे रहा हूँ, सीरियल नंबर, एंड यहाँ पे मॉडल नंबर, और यहाँ पे इन्वेंट्री मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे 1 2, इसको आप
ये करके यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, तो ये नंबर अपने आप इंक्रीज होते जाएगा। और यहाँ पे मॉडल नंबर, जैसे मेरे पास सपोज मेरे पास फ़ोन है, तो मैं फ़ोन्स का स्टॉक मेरे को चेक करना है, तो फ़ोन्स का मान लो कि मॉडल नंबर A110 है, तो ये मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो चेंज होते जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आपके पास जैसा भी आप डेटा आप बनाना चाहो तो वो आपका आप उस तरीके से कर सकते हैं टाइप। और स्टॉक मान लो कि मेरे को ये M110 सॉरी यहाँ पे पहले से यहाँ पे लगा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो मैं इसको क्लियर रूल कर देता हूँ। अब ये देखो इस सेल पे हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले हमने वो लगाया था, तो इसको मैं यहाँ पे जनरल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये हमारा डेटा। अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि मेरे को ये जो हेडर है इनको मेरे को बोल्ड करना है, तो हम यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं। और ये देखो अब ये जो सेल है यहाँ पे मॉडल नंबर ये पूरा नहीं आ रहा है, तो कॉलम की जो विड्थ है इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इसे जितना बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकते हैं। 2 बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जितना उसमें कंटेंट है वहाँ तक वो अपने आप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो हो गया। इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल यूज करना चाहे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल्ड वाला ऑप्शन आप ये ऑलरेडी बोल्ड में दिख रहा है, यहाँ पे इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से इस बॉक्स को आप सेल भी इसके चारों तरफ आप बॉर्डर भी बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे हैं। लेफ्ट साइड की तरफ बॉर्डर, राइट साइड की तरफ बॉर्डर, बॉटम में टॉप में जहाँ जहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहे वो यहाँ पे बॉर्डर आप लगा सकते हैं। तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको दिखेगा, ये बॉर्डर जैसा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये आपको लाइनिंग चारों तरफ से बॉर्डर बना हुआ है। अब यहाँ पे सेल का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सेल का जो कंटेंट है उनको लेफ्ट राइट अप डाउन सेंटर में करने के लिए। तो जैसे मेरे को सेंटर में करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस सेल को सिलेक्ट करके तो ये आपका सेंटर में हो गया। और भी यहाँ पे फीचर्स हैं जैसे रैप टेक्स्ट है, तो आप अभी जैसे मुझे इन सारे सेल्स को अभी फॉर्मेटिंग करना है, तो मेरे को इन सब को सेंटर में लाना है, तो मैं इसको सेंटर पे से क्लिक कर दूंगा। फिर अगर इन सब को भी मेरे को बॉक्सेस टाइप के बनाने हैं, चारों तरफ बॉर्डर बनाने हैं, तो आप सारे सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपका ये बॉर्डर चारों तरफ आ गया। अब इस सेल का कलर जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी सेल को आप डिलीट करना चाहें तो वो सेल को सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मेरे को M13 डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। मेरे को वापस चाहिए तो मैं Ctrl Z करूँगा तो ये वापस भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, तो अगर आपको 6 सेल को या 4 सेल को 2 सेल को जितने भी सेल को अगर आपको मर्ज करना है तो आप मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर रहा हूँ तो ये 6 सेल का एक सेल बन गया और ये मर्ज हो गया। तो मर्ज सेल को मर्ज करने के लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर अगेन आपको अनमर्ज करना है इसी पे क्लिक करोगे तो ये अगेन जैसे सेल था वैसे बन जाएगा। यहाँ पे नंबर के आगे डेसिमल इंक्रीज करना है, डेसिमल रिड्यूस करना है, तो वो सारा यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेल को हाईलाइट करने के लिए,
कलर स्केल करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका कलर उस तरीके से चेंज हो रहा है। अगेन यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है, अगर आप इस पे फिल्टर लगाना चाहें तो यहाँ से फिल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये फिल्टर लग गया। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक फॉर्मेट पेंटर है, ये वाला हम सीखेंगे कि ये कैसे हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक नाम टाइप कर रहा हूँ और मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज मैं 16 कर रहा हूँ, इसका कलर मैं, इसका टेक्स्ट का स्टाइल मैंने अल्जेरियन कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, इसमें अंडरलाइन भी लगा दिया, इस सेल के चारों तरफ मैंने बॉर्डर भी लगा दिया। सेल का कलर मैं चेंज कर दिया, टेक्स्ट का भी कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। मैंने कम से कम यहाँ पे 10 फॉर्मेटिंग किया है। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा अगर कोई टेक्स्ट मैं टाइप कर रहा हूँ और मेरे को ये सारे जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हूँ वो सेम मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो एक तो है कि आप सिंगल सिंगल दोबारा जैसा है वैसा आप करो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज की है। तो जैसे इस सेल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि कौन कौन सा आपने यूज किया है। तो मेरे को इसमें जो भी मैंने किया है वो एक एक करके मैं यहाँ पे करूँ, या एक और ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, जो आप क्लिक करोगे तो आप जैसा भी फॉर्मेटिंग दूसरे सेल में जैसा चाहते हो वो सेम हो जाएगा। तो मेरे को इस तरीके का फॉर्मेटिंग इसमें चाहिए, तो ये वाला सेल में सेलेक्ट करूँगा और ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ब्लिंक करने लगा। और जिस सेल को भी मेरे को इसके जैसा बनाना है तो उस सेल पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये आपका देखो बन गया, सेम हो गया जैसा ये है। तो आपको वो हर एक चीज़ें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार किसी सेल का फॉर्मेटिंग कर चुके हैं तो वो सेम फॉर्मेटिंग आप दूसरे सेल में बिना वो बार बार किए यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।